श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप उपाय कर करके थक चुके हो, लेकिन उन उपायों का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है ना। आपने सोमवार की अष्टमी के उपाय किए, महाशिवरात्रि के किए, प्रदोष के किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जितने भी उपाय हैं उन उपायों का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए और उन उपायों का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए ये एक प्रैक्टिकल आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपकी जितनी भी कामनाएं होंगी पूरी जरूर होंगी। मात्र अंगूठे से दबा करके आपको बेलपत्र चुपका चाप रखना होगा और जितने भी उपाय किए हैं आपने, उन सभी के उपायों का फल आपको जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भैया हम उपाय तो बहुत करते हैं, सब कुछ करके देख लिया, 4 महीने से 6 महीने से 1 साल से उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो उन सभी के लिए इस वाले उपाय को आपको जरूर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की कि अगर आपको अपने उपायों का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है, कि ऐसी क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको उन उपायों जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो, मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, बीमारी के लिए, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। किस दिन करना है, किस समय करना है, सब कुछ सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं आपको चाहिए क्या। इसके लिए आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस कामना से करोगे ना वो कामना आपकी पूरी होगी इस वाले उपाय से। ठीक है, तो आपको 5 बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल, थोड़ा सा मात्र आपको 2 बूंद शहद की चाहिए, है ना, और 2 ही बूंद आपको चाहिए होगी गाय माता के दूध की। लेकिन ये जो दूध होना चाहिए कच्चा दूध होना चाहिए और गाय माता का ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा आपको शहद, 1 लोटा शुद्ध जल और 5 बेलपत्र, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम तरीका, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके यहां पर बैठ जाना है। दोनों हाथों में कलश को लेना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को चढ़ाने का क्रम अपने उपायों का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपने लिया है शहद और दूध। तो जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद की 1 बिंदी आपको इस बीच वाली पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ लगानी है, इस तरफ में शहद। ठीक है, और जो दूध है उस दूध की बिंदी आपको इसी वाली बेलपत्र के पिछले हिस्से पर दूध की 1 बिंदी लगा देनी है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको 5 की 5 बेलपत्र पर केवल आपको बीच वाली पत्ती पर ऊपर की तरफ शहद की और नीचे की तरफ दूध की बिंदी 1-1 लगानी है और एक के ऊपर एक आपको 5 की 5 बेलपत्रियां रख देनी है। इन 5 बेलपत्रियों को आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना है। किस तरीके से दबाना है ध्यान से सुनिएगा कि जो बीच वाली पत्ती है ना, ऐसे करके अपने अंगूठे से दबा लेना 5 की 5 बेलपत्री की, और डंडी इस तरीके से रहने देना। अपने अंगूठे से दबा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपको अपनी कामना कहनी है कि मैं काफी समय से उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है। जैसी भी आपको विनती करनी है यहां पर आपको विनती कर देना है और ऐसे के ऐसे ही हाथ को ले जा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर, कहां पर, शीर्ष पर, इस जगह पर, मैं लाल कलर से बता देता हूं, आपको इन सभी को ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां रहेगी जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से आपको यहां पर ही अपनी हथेली रख देनी है, बाबा से विनती करके, कामना करके, और 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना और
करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी विशेष तिथि पड़े, उस विशेष तिथि के दिन अगर आपको अपने उपायों का फल नहीं मिल रहा है, उपाय कर करके थक चुके हो, तो उन सभी संपूर्ण उपायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना है। लेकिन इसका एक नियम कहता है कि ये वाला उपाय आपको मात्र उस समय करना है जब सूरज ढल रहा हो, मतलब कि प्रदोष काल में, है ना। प्रदोष काल में शाम के समय 5 मिनट निकाल करके चले जाइएगा, आपकी जितनी भी कामनाएं होंगी पूरी जरूर होंगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छूट रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं हो रही है जीवन में, जहां हो वहां के वहीं हो, है ना। तो अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। देखिए आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, इस चीज का खास करके ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा चाहिए होगा आपको लाल चंदन, ठीक है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके की एक जो डंडी आएगी 100-150 रुपए की आ जाएगी, जो आपके 1-2 साल तक चलने वाली है। तो आप एक बार इसे मंगा लीजिएगा, इसे घिस करके जो चंदन निकले वही चंदन काम में लिया कीजिए। और 1 लोटा शुद्ध जल, बेलपत्र और लाल चंदन को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। पूज्य गुरुजी ने कहा है जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, किसी भी एक दिन, चाहे सोमवार, चाहे प्रदोष, चाहे शिवरात्रि, इस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा करके, ध्यान रखना, इस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर अच्छे से लाल चंदन लगा करके चिकने हिस्से की तरफ इस जगह से पकड़ करके जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। कैसे समर्पित करना है कि जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो वृक्ष की तरफ रहेगी, डंडी आपकी तरफ रहेगी। इस तरीके से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कह करके, किनके नाम से? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से, अघोरेश्वर महादेव जी का स्मरण करके, आपके बुरे वक्त की बदलने की कामना करके आपको इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। खड़े होने के पश्चात सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है उस 1 बेलपत्र को बाबा की शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित करना। लेकिन इसे समर्पित करने का एक तरीका है, सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी पर इसे टच करवाना है और यहां पर टच करवाने के पश्चात इसी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और इसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करके चले आ जाइएगा। जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए उसके कुछ छींटे अपने ऊपर और थोड़ा सा जल का आचमन करके फिर देखिएगा किस तरीके से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगती है। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये उन सभी के लिए है अगर आप किसी समय किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ। विषम परिस्थिति मतलब आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है ना, कोई मुसीबत आने वाली है, कभी भी आपके साथ में ऐसा हो सकता है ना। तो आपको घबराना नहीं है, कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा जब भी विषम परिस्थिति में पड़ जाओ, डर लगने लगे, भय लगने लगे, कुछ बुरा होने वाला है ना, कोई मुसीबत आने वाली है, तो एक काम कीजिएगा, कहीं से भी ये जो मंदार का फूल होता है, नीला गुलाबी फूल, इस तरीके का केवल 1 फूल आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो भी आपने 1 फूल लिया है, नीला मंदार का, नीला गुलाबी फूल, इसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवा करके अपनी कामना कह करके, उस बुरे वक्त से पीछा छूटने की कामना करके, अपने भय को बता करके, अपनी हृदय की बात कह करके माता अशोक सुंदरी से टच करके शिवलिंग पर समर्पित करके चले आ जाना और 1 लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। आपकी जो भी विपदा आने वाली है वो दूर हो जाएगी, जो डर भय लग रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। वाकई में
पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय इतना ज्यादा अद्भुत है कि जब भी मौका मिला मैंने इस उपाय को किया, कोई सी भी एक मुसीबत ऐसी नहीं आई जो कि मेरे सामने तक भी आई हो, जब भी मुझे ऐसा लगा। यह इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। केवल 2 चीजों को भगवान महादेव जी ने आशीर्वाद दिया हुआ, एक मंदार का फूल और एक शमी का पत्ता। कोई भूलवश भी अगर इसे अपनी कामना कहके माता अशोक सुंदरी पर टच करके शिवलिंग पर समर्पित कर देगा ना, उसकी कामना हैंड टू हैंड पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, है ना। यहाँ पर तीसरा है, लेकिन चौथे वाले उपाय की बात हम लोग करते हैं कि काफी सारी माताओं बहनों के कमेंट आते हैं कि उनके परिवार में उनके बच्चे या पति जो भी है ना, वो गलत रास्ते पर जा चुके हैं, पर नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, है ना, नशा करते हैं, है ना, गाली गलौज करते हैं, परिवार में हमेशा क्लेश करके रखते हैं, है ना। तो अगर वो पथभ्रष्ट हो गया है, पर नारी के चक्कर में पड़ गया है, नशा करता है, गाली गलौज करता है, मारता है, पीटता है, तो श्रंभेश्वर महादेव जी का उपाय किसी भी दिन करके आ जाइएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और थोड़े से 1 चुटकी काले तिल अपने घर से ले लेना और पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है श्रंभेश्वर महादेव के नाम से, श्रंभेश्वर महादेव जी के नाम से। और उसके पश्चात उस व्यक्ति का, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, जो पथभ्रष्ट हो चुका है, उसका नाम और गोत्र बोल करके काले तिल के दाने श्रंभेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित कर देना और बाबा से विनती करना कि उस व्यक्ति का नाम ये है, गोत्र ये है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, गलत रास्ते पर जा चुका है। ऐसी कामना करने के पश्चात इन काले तिलों में से कुछ दाने यहां से उठा करके लेकर के आ जाना और उस व्यक्ति को खिला देना। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है, सब कुछ छोड़ देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।